ठीक है, लोग वापस खुशामदीद। ये हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग में महारत हासिल करने के लिए 3 में से 2 वॉल्यूम हैं। हम पिछले दिन के बैंक लिक्विडिटी रन्स पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम रोज़ाना ताज्जुब का जायज़ा लेंगे ताकि सबको मालूम हो जाए कि क्या-क्या जाना चाहिए। और मैं यहाँ रोज़ाना चार्ट का हवाला दे रहा हूँ। लिहाजा जब हम रोज़ाना की तासुब को लागू कर रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं वो रोज़ाना चार्ट पर है। हम एक ऊँची झोली के बनने और टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पीवी होगी। अच्छा, जब हम देखते हैं कि एक स्विंग हाई टूट गई है, यानी एक ऐसी कैंडल जिसके बाएं तरफ भी एक कम हाई हो और दाएं तरफ भी एक कम हाई हो, जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, अगर मुस्तकबिल में कभी भी इसके ज़रिए ट्रेडिंग हो जाए, तो जब ऐसा हो तो हमारे पास एक तेज़ी का मरहला होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम मुस्तकबिल में खरीदारी के मौके की तवक्को करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि इसी वक्त खरीद लें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब हम एक खास मियार के इंतजार में अलर्ट हो गए हैं। मियार ये होगा कि हम यहाँ नीचे एक स्विंग लो बनते हुए देखें। ठीक है, दोबारा एक स्विंग लो, ये वो कैंडल है जिसके बाएं तरफ भी एक ऊंचा लो हो और दाएं तरफ भी एक ऊंचा लो हो। दोबारा डेली चार्ट पर यहाँ अहम बात ये है कि ये स्विंग लो पिछले हालिया स्विंग लो को ना तोड़े। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये मेयार फौरन उसके बाद आ जाए जब स्विंग हाई टूट जाए, तो हमारे पास डेली चार्ट पर खुद ब खुद मुमकिना बेहतरीन ट्रेड एंट्री का मंजरनामा मौजूद है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ये लाजमी तौर पर 62 से 89% ट्रेड लेवल के साथ मेल खाए। इसका मतलब ये है कि हम एक कलील मुद्दती हाई टूटने के बाद एक ऊंचे लो के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक है, फिर रिट्रेसमेंट है, इसलिए मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम हासिल करने की सलाहियत होनी चाहिए। जब स्विंग लो बनता है, तो हम तीसरी कैंडल की तवक्को कर रहे होंगे, यानी ये वाली यहाँ। उसकी हाई को अगले ही दिन रेट या ट्रेड किया जाना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में अगला ट्रेडिंग डे जब मार्केट खुले तो बेहतर यह है कि वो नीचे खुले। स्विंग लो की तीसरी कैंडल की हाई। ठीक है, तो आपका मेयार ये है कि आप देखना चाहते हैं कि स्विंग लो इस तरह बने कि वो फौरन पिछले स्विंग लो को ना तोड़े, बल्कि स्विंग हाई बनने के फौरन बाद पिछले स्विंग हाई को तोड़ दे। ठीक है, तो दोबारा एक बुलिश सूरत हाल के लिए स्टेज ये है। जब भी कोई स्विंग हाई टूटे और नई हाई तक ट्रेड हो, तो रिट्रेसमेंट की तवक्का रखें। रोजाना की बुनियाद पर स्विंग लो बनने का इंतजार करें। स्विंग लो पिछले हालिया तलील मुद्दती स्विंग लो से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। तीसरी कैंडल जो स्विंग लो बनाती है, इस हाई पर आप चाहते हैं कि अगली कैंडल इस कैंडल की हाई से नीचे ओपन हो, इस कैंडल की हाई। और फिर अंदाजा लगाएं, मार्केट इस कैंडल की हाई को उबूर करेगी। हम हर दिन पिछले दिन की हाईज को उबूर होते देखने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि रोजाना की बुनियाद पर स्विंग हाई बन जाए या कीमत किसी अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाए। और मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि वो क्या होगा। फौरी मोमबत्ती, उस मखसूस दिन की तश्कील के बाद हम एक तेजी के मंजरनामे की तलाश में होंगे। ठीक है, या तो लंदन या न्यूयॉर्क के मंजरनामे में पिछले दिन की ऊंचाई पर छापे का अंदाजा लगाने के लिए। अगले ही तिजारती दिन हम दोबारा उसी मंजरनामे को तलाश करेंगे, रिट्रेसमेंट पर तेजी के लिए वजूहात तलाश करेंगे। नीचे जाकर फिर ऊपर जाना, बालाखिर इस पुरानी ऊंचाई तक पहुंचना, क्योंकि ये मुज़ाहमत का इलाका होगा। ठीक है, या अगर कीमत इस ऊंचाई तक जाती है और इसे अबूर कर लेती है, तो हम फिर भी बरकरार रखेंगे। तेजी के मंजरनामे तलाश करना, खरीदना और पिछले दिन की ऊंचाइयों को अबूर करने की तवक्को करना। या अगर कीमत किसी हद तक ऊपर चली जाए, चाहे इस सतह पर या उससे पहले, और एक स्विंग हाई बनाए, जब वो बन जाए तो हमें इंतजार करना होगा कि वो स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटे। इस तरीके से फौरन बहुत से मौके ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन ये आपको एक मखसूस मयार फराहम करता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं।
जब रोजाना रुझान मंदी का हो, तो इसका निफाज यूं होगा। आप फिर से रोजाना के चार्ट पर इंतजार करेंगे कि रोजाना की स्विंग लो टूटे। तो यहाँ हमारे पास एक स्विंग लो है। फिर से एक रोजाना की कैंडल जिसके बाएं तरफ भी ऊंची लो हो और दाएं तरफ भी ऊंची लो हो। आखिरकार जब कीमत इस सतह से गुजर जाती है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में ये ब्रेक एक मंदी के रुझान की बुनियाद रखती है। मार्केट की सूरत फाल ठीक है, तो हम जैसे अलर्ट हो जाते हैं कि अब फ़रोख्त का मंज़रनामा देखना है, और जब रिट्रेसमेंट मिले तो इसका इंतज़ार करते हैं। रोज़ाना की स्विंग हाई बनती है, यहाँ तीसरी कैंडल है जो स्विंग हाई बनाती है। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अगले तिजारती दिन वो लो टूट जाएगी। अहम बात ये है कि हम नहीं चाहते कि ये स्विंग हाई फ़ौरन उस स्विंग हाई को तोड़ दे जो इस स्विंग लो से पहले बनी हो, जिसने पिछली स्विंग लो को तोड़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्विंग लो टूट रही है। अब हमारे पास ये सलाहियत है कि मार्केट को एक नई कम तरीन सतह तक जाते हुए देख सकें। फिर ये रिट्रेस करती है, लेकिन स्विंग हाई को नहीं तोड़ती। अब हमें वो तीन चौथाई रिट्रेसमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये खुद में एक बेहतरीन ट्रेड एंट्री की तरह है। ये जरूरी नहीं कि ये 62 से 79 की किसी खास रेट्रेस लेवल तक जाए। अगर ऐसा हो तो बेहतर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये लाजमी नहीं है। आप ये देखना चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए यहाँ तक कि वो एक डेली स्विंग हाई बनाए जब तीसरी कैंडल बनती है। उसके बंद होने पर अगले ही ट्रेडिंग दिन आप ये देखेंगे कि कीमत इस कैंडल के लो को तोड़ने की कोशिश करती है या नहीं। और यही रुझान हर ट्रेडिंग दिन तक बरकरार रहता है, जब तक कि कोई स्विंग लो ना बन जाए, या हम इस पुराने लो तक नीचे ना आ जाएं, ठीक है, या किसी और अहम लो तक ना पहुंच जाएं। तो दोबारा खुलासा करते हुए, हम डेली चार्ट पर एक स्विंग लो बनने का इंतजार कर रहे हैं और फिर इसका टूटना देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक स्विंग हाई बने, लेकिन वो हालिया स्विंग हाई को ना तोड़े। तो ये हमारा स्विंग हाई है, लेकिन ये पिछले स्विंग हाई को साफ या तोड़ने के लिए वापस नहीं आता। जब स्विंग हाई बनता है, तो हम यहाँ स्विंग हाई में तीसरी डेली कैंडल की तवक्को करते हैं। हम अगले दिन उसकी लो को टेस्ट या अबूर किए जाने का इंतजार करते हैं। और हम हर दिन पिछले दिन की लो को टेस्ट किए जाने का इंतजार करते हैं, जब तक कि डेली पर नया स्विंग लो ना बन जाए या कीमत किसी अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक ना पहुंच जाए। अब हर ट्रेडिंग दिन आपको सेटअप नहीं मिलेगा। ठीक है, जब से मैंने इस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला हिस्सा तैयार किया है, मुझे अब तक काफ़ी ईमेल्स मौसूल हुई हैं। और सबसे आम शिकायत जो मुझे मिल रही है, वो ये है कि मुझे हर दिन सेटअप नहीं मिल रहा, और इसका वादा भी नहीं किया गया था। अगर आप हर बड़े करेंसी पेयर को देखें, जो डॉलर के मुकाबले में है, तो आपको फ़ी हफ्ता तकरीबन 3 से 4 मज़बूत सेटअप्स मिल सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि शायद आपको हर ट्रेडिंग दिन सेटअप नहीं मिलेगा। इम्कान है कि जितने भी जोड़े दस्तयाब हैं, उनमें से कोई एक आपको सेटअप फराहम करेगा, जिसे आप मुताला कर सकें, ताकि आप अपने डेमो अकाउंट में उस पर मश्क कर सकें। ज़ोर इस बात पर है कि आपको याद रहे कि आपको फ़ी हफ्ता तकरीबन 25 पिप्स ही दरकार हैं। और अगर आप अपने अकाउंट का 2% रिस्क लेते हैं, और ये मानता हूं कि कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपने मेरी तालीमात को समझ लिया है और आप 2% रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको अपने अकाउंट को डबल करने या माहाना 6% कमाने के लिए फ़ी हफ्ता 25 पिप से भी कम दरकार होंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वो मकसद है जिसकी नए लोगों को तलाश होनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंदाना है, कम है, लेकिन फिर भी ये 12 महीने के अरसे में अकाउंट को डबल कर देता है। तो अगर हम एक अच्छे सेटअप की तलाश में हैं, जो वो 25 पिप्स दे सके, तो आपको सिर्फ एक स्कैल्प, एक सेटअप की ज़रूरत है, जो ये कर सके। अब मैंने मौजूदा तालीमी हफ्ता ट्विटर पर शुरू किया था। कुछ इस तरह जैसे फ़ी हफ्ता 50 पिप्स बनाने का ख़्याल तैयार करना। अगर आप अपने स्कैल्प इस तरह तरतीब दें कि आपको 25 पिप्स का हेडफ बनाने की इजाज़त मिले, तो आपको वाक़ई सिर्फ 2 सेटअप भी हफ्ता चाहिए होंगे, है ना?
अब मुझे ज़ाती तौर पे ये मॉडल पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल करीब है उसके जो मैं बतौर शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडर करता हूँ। मुझे मालूम है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि मैं मंगल और बुध को ट्रेडिंग करना चाहूँगा। अगर मैं अपना पूरा हफ्तावार हदफ जो कि 50 से 75 पिप्स फी हफ्ता है, एक ही दिन में हासिल कर लूँ, तो इसके बाद मैं मज़ीद कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा, चाहे हफ्ते का कोई भी दिन हो। लेकिन आम तौर पर मैं मंगल और बुध पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर सबसे बेहतरीन दिन होते हैं, चाहे मार्केट तेज़ी में हो या मंदी में। अगर हफ्ते के लिए मार्केट तेज़ी में हो, तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि हफ्तावार कमतरीन सतह मंगल या बुध के न्यूयॉर्क ओपन के आसपास बने। अगर मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि हफ्ता कम कीमत पर बंद होगा या एक मंदी की हफ्तावार कैंडल बनेगी, तो मैं ये तवक्को रखता हूं कि जुमे के इख्तिताम तक कीमतें इतवार के ओपन के मुकाबले में नीचे होंगी। फिर मैं मंगल या बुध के दिन की तलाश में रहूंगा, ताकि कीमत की हरकत हफ्ते की बुलंद तरीन सतह बना सके। तो अगर मैं इस ख्याल के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकूं, तो इससे मेरे सेटअप्स पर यकीन और एतमाद में भी काफ़ी इजाफा होता है, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के साथ जो यहाँ बयान की जा रही हैं। ये काफ़ी सादा तरीका है। मुमकिन है कि इस खाके को बनाते हुए मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही सादा बना दिया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर यानी मार्केट को मैं जिस नज़र से देखता हूँ, मैं यही चीज़ तलाश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये डेली चार्ट पर देखूं, तो इम्कानात हैं कि डेली चार्ट पर ये हरकत चंद दिनों तक बरकरार रहेगी और आपको सिर्फ एक ट्रेडिंग दिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा मंजरनामा है जो अब तक बयान की गई बातों के मुताबिक तेज़ी या मंदी का हो, इस वीडियो में इम्कानात हैं कि आपको शायद एक दिन की रफ्तार ही मिलेगी और यही आपको चाहिए। तो हर जोड़ी एक दूसरे के साथ कदम ब कदम नहीं चलती, वो हमेशा एक साथ हरकत नहीं करती। तो जो जोड़ी आज ट्रेड करने के लिए अच्छी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो कल भी अच्छी हो। लेकिन कोई और जोड़ी उसी तरह या इससे भी बेहतर अंदाज में हरकत कर सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में, सेटअप्स की कमी नहीं है, लेकिन आपको उन्हें डेली चार्ट की प्राइस एक्शन में ज़ाहिर होने देना होगा और फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आइए चार्ट्स पर नज़र डालते हैं और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ ये कैसा दिखता है और हम किल ज़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम केबल देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है और ये स्क्रॉल करके बस एक रैंडम जगह पर आ गया हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ की प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ और हम देखने जाएँ हैं, अगर हम यहाँ गौर करें, तो इस स्विंग लो को और ये एक पिछले तलील मुद्दती हाई के बाद ही नमूदार होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक कलील मुद्दती हाई है, बाएं तरफ कम हाई, दाएं तरफ कम हाई और दरमियान में सबसे ऊंचा हाई, ये उसे तोड़ देता है। ठीक है, तो अब हम स्कैल्पिंग के लिए खरीदारी पर नजर रखे हुए हैं। ये एक स्विंग हाई है जो टूट चुकी है और अब हमें इंतजार करना है कि इसके बाद एक स्विंग लो बने। तो हम इस तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट की तवक्को कर रहे हैं। जैसे ही कीमत नीचे आना शुरू होती है, यहाँ हमारे पास एक इब्तिदाई स्विंग लो बनती है। ठीक है, तो ये कैंडल तीसरी है। हमें ये यकीनी बनाना है कि हम कीमत के इससे गुजरने का इंतजार करें। इस कैंडल का हाई अगले दिन ये ऐसा नहीं करता। अच्छा, फिर यहाँ एक और कैंडल बनती है जो मुमकिना स्विंग लो बना रही है। तो इस कैंडल के लिए हमें इंतजार करना है कि इस कैंडल का हाई ट्रेड हो जाए। अगली कैंडल ये नहीं करती, ये यहाँ होता है। तो अब हम यहाँ खरीदार बन सकते हैं एक स्काउट के साथ जो पिछले दिन के हाई को टारगेट करे, जो कि ये है। ठीक है, तो 24 जुलाई 2017 को वो हाई दोबारा 130.57 पर आ रहा है। यही वो जगह है जहाँ लिक्विडिटी है। रन बिल्कुल वहीं होने वाली है। 25 जुलाई की ये कैंडल है जहाँ हम सेटअप देखेंगे। बिल्कुल वहीं।
अच्छा, और अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएँगे। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और इसे सकेर दें और दिन के डिवाइडर्स लगा दें। आप लोग इसे देख सकते हैं, तो पिछले दिन का हाई यहाँ है, तो मैं चार्ट पर एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन लगा दूँगा ताकि ये आसान हो जाए। अच्छा, तो यहाँ वो जगह है जहाँ लिक्विडिटी है। हम 30-57 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ज़ेबिम, यहाँ हम एक ऐसा मंज़रनामा देख रहे हैं जिसमें हम लॉन्ग जाएँ ताकि इस लिक्विडिटी पूल को रन किया जा सके। अच्छा, और ये हमारे पास दोबारा है। ये वो लिक्विडिटी पूल रिस्क है जिसके लिए हम पिछले दिन के हाई तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इस ट्रेडिंग पे। जब मैं इस्तेमाल करता हूँ मार्केट सेशंस, तो मैं लंदन सेटअप्स और न्यूयॉर्क सेटअप्स देख रहा होता हूँ। बुनियादी तौर पर ये लंदन का सेशन कम है और मैं आपको ये देखने दूंगा कि यहाँ वो लंदन में है और हम उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वॉल्यूम में जिक्र किया है, मैं सेशन हाई और लो इस्तेमाल करता हूँ और ये उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। दिन 15 मिनट की मोमबत्ती के लिहाज से मैं इसे यही रख देता हूँ, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो मैं ये और ये एक इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी कीमत को हमवार बना रहा हूँ, तो ये कीमत 8 से यहाँ से शुरू होती है। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं जब तक कि ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में नीचे ना आ जाए। बल तरतीब 62% ट्रेसेबल लेवल, 70.5% और 79%। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कीमत यहाँ ट्रेड करती है, ये इसे यहाँ छूती है। ये मोमबत्ती बिल्कुल 9:45 पर आती है। ये लंदन है और हम पिछले दिन के हाई की तरफ एक अच्छा रन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सा स्कैल्प था। उसने हाई तक पहुंचने के लिए 10, 20, 30, 40 पिप्स तक का मौका दिया। और अगर हम इस हाई से ऊपर 10 से 20 पिप्स की स्वेप तलाश करें, तो ये हमें यहाँ 10-20 तक ले जाता है। तो 20 पिप्स, 40 पिप्स, 60 पिप्स, 70 पिप्स या उसके आसपास मुमकिना कीमत की रेंज में है। यही मेरे लिए इस हफ्ते के लिए काफ़ी है। बस इतना ही काफ़ी होगा, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसी तरह काम करता हूँ। मैं हर हफ्ते बहुत ज़्यादा सेटअप्स नहीं देखता, क्योंकि मैं एक काम अच्छे तरीके से करने पे मुतमईन हूँ। और ये रहा। अब अगर ये ज़्यादा मोहतात तरीका होता, तो आप यहाँ नीचे लंबी पोज़ीशन देख सकते थे, जो कि बेहतरीन ट्रेड एंट्री की बुनियाद पर पुराने हाई तक पहुँचती। अब अगर ऐसा ही है, फ़र्ज़ करें कि आपने ये पोज़ीशन ले ली, तो हम इसे 130.20 पर ले लेते हैं। फिर भी आप 57 पर बाहर निकल रहे हैं। ये तकरीबन 37 पिप्स बनते हैं। ठीक है, तकरीबन 40 पिप्स। हम बस ये कह लेते हैं कि 40 पिप्स। आपको हफ्ते में सिर्फ एक और ट्रेड करनी है 10 पिप्स के लिए, ताकि हफ्ते का खालिस मुनाफा 50 पिप्स हो जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अहदाफ मत मुकर्रर करें, रोजाना या हफ्तावार मकासद मत बनाएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि मार्केट क्या करेगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। हमें यकीन के साथ नहीं मालूम कि मार्केट क्या करेगी, लेकिन हमारे पास काफी मजबूत इम्कानात होते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है। और अगर हम इस ख़्याल को तरतीब दे सकें कि हम कहाँ एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, वक़्त और कीमत, कल ज़ोन और कीमत पर मख़सूस बेहतरीन एंट्री पॉइंट और हम जिस जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब की बुनियाद पर क्या ये हमें इस बात का वाज़ेह तरीका नहीं देता कि हम इससे क्या माक़ूल तवक्को कर सकते हैं, ख़ास सेटअप के लिए? और अगर हमें ये मालूम हो कि हम इस तरह के इंट्राडे सेटअप देख रहे हैं, तो ये अमूमन हफ़्ते में 5 दिन होते हैं। सिवाय इसके कि कोई छुट्टी हो या मार्केट्स किसी और बैंक हॉलिडे या किसी और वजह से बंद हो, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करना चाहते। हम कई मौके पर देख सकते हैं कि 25 से 50 पिप्स हासिल करना काफ़ी आसान होता है। अब जब हम इस मरहले पर आ जाते हैं कि मैं हफ्ते में 250 से 500 पिप्स कमाना चाहता हूँ, तो फिर ये काम कुछ मुश्किल और भारी महसूस होने लगता है।
तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम हर सेटअप पर 20 या 25 पिप्स पर तवज्जो दें और हफ़्ते में 2 अच्छे सेटअप का हदफ रखें, तो 50 पिप्स हासिल करना वाक़ई एक आसान हदफ है, जो हासिल किया जा सकता है और एक उभरते हुए ट्रेडर के लिए बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। क्या आपको ये हर हफ़्ते मिलेगा? नहीं। या आपको ये फ़ौरन मिल जाएगा, जैसे ही आप मेरे तसव्वुरात को अपनाना शुरू करेंगे? नहीं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आप इस सतह तक पहुँच जाएँगे और हफ़्ते में 50 पिप्स की अच्छी वापसी की तवक्को आपके लिए हकीकत बन जाएगी। आप अपने पूरे करियर की बुनियाद इसी पर रख सकते हैं।